शो में अमेरिकी पुरातत्वविदों के हवाले से कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच चट्टानों से 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है और जीस बालू पर ये चट्टानें टिक्की है, वो 4000 साल पुराना है। सुनकर आप भी चौंक गए ना? तो फिर सच क्या है? नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और कई अन्य प्रमाणों के साथ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में ये विसंगति इस पुल के इंसानों द्वारा बनाए जाने की और इशारा करती है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनवाया था। इसे राम सेतु कहा जाता है। उनकी पत्नी सीता को रावण हर ले गया था और इसलिए उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी। इसके लिए श्री राम की सेना को समंदर में 100 योजन लंबा पुल बनाना था। तब नल और नील की अगुवाई में वानर सेना ने राम का नाम लिखे पत्थरों को समंदर में फेंकते हुए 5 दिन के अंदर ये पुल तैयार कर लिया था। इसी पुल होकर राम अपनी सेना लेकर लंका गए। समंदर में जो पुल दिखता है, दक्षिण भारत के तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक कड़ी दिखती है। इसे भारत में राम सेतु कहा जाता है, जबकि दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू को बांटती है। यहाँ समंदर उथला रहा है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल नुमा ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाना संभव था, लेकिन तूफानों से समुद्र की गहराई बढ़ती चली गई और पुल समुद्री सतह के नीचे चला गया। कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग रामायण यानी त्रेतायुग की तारीखों से मेल खाती है। एक चक्रवात के चलते टूटने से पहले 1480 ईस्वी तक राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। नंबर 2, राम सेतु का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि के रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है और इसे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। नंबर 3, राम सेतु जीस खूबसूरत जगह पर है। वहाँ सैंड बैंक और टापू की श्रृंखला को देखा जा सकता है। ये भारत से श्रीलंका को जोड़ता है। नंबर 4, नासा की तस्वीरें। समंदर में तैरते पत्थरों की मौजूदगी राम सेतु पुल के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर संकेत करती है। नंबर 5, धर्म ग्रंथों के अनुसार राम सेतु तैरते पत्थरों से बनाया गया था और हैरानी की बात है कि ऐसे तैरते पत्थर आज भी रामेश्वरम में देखे जा सकते हैं। अब वैज्ञानिक प्राणों की बात करते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2002 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिनमें पुल की आकृति स्पष्ट दिखी थी। राम सेतु की प्रामाणिकता के लिए भारत में इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक दशक बाद नासा के प्रवक्ता इस बात से मुकर गए थे। उनका कहना था कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस से ली गई तस्वीरों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया था। पुल की तस्वीरें राम सेतु के होने को प्रमाणित नहीं करती। 2017 में साइंस चैनल ने अपने एक टीवी शो में फिर से राम सेतु के बारे में बड़ा दावा किया। एनसीएनटी लैंड ब्रिज नाम के इस शो में चैनल ने कहा, राम सेतु के बारे में वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि भगवान राम के श्रीलंका तक पुल बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। इस शो में अमेरिकी पुरातत्वविदों के हवाले से कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच चट्टानों से 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है और जीस बालू पर ये चट्टानें टिक्की है, वो 4000 साल पुराना है। सुनकर आप भी चौंक गए ना? तो फिर सच क्या है? नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और कई अन्य प्रमाणों के साथ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में ये विसंगति इस पुल के इंसानों द्वारा बनाए जाने की और इशारा करती है। डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट और सदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली चेल्सी रोज कहती है, चट्टानों की उम्र उस बालू से 3000 वर्ष ज्यादा है। जीस पर वो टिक्की है। इसका मतलब है ये कहानी में बहुत रहस्य बाकी है। एक अन्य भूगर्भ विशेषज्ञ कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल बनाया था। इसके लिए दूर दूर से पत्थर लाए गए थे और उन्हें बालों के टीलों की एक श्रृंखला के ऊपर रखा गया था। उनका कहना है कि इस तरह का पुल अगर इंसानों ने बनाया होगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इंसानों ने बहुत कोशिश कर ली राम सेतु के रहस्य को उजागर करने की, लेकिन प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले और इसलिए यही माना जा रहा